अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्ड के अंदर इक्वेशन एडिटर का जो इस्तेमाल है उसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इक्वेशंस की सैम्बल्स का ग्रुप है, इक्वेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग जो है वो आल्ट प्लस इक्वल इस शॉर्ट की के थ्रू, आल्ट के साथ इक्वल की शॉर्ट की के थ्रू हम लोग न्यू इक्वेशन जो है वो खुद से इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। अब इक्वेशंस की ऑप्शन के अंदर बनी बनाई कुछ इक्वेशंस पड़ी हैं। इनके अंदर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप जस्ट जो है वो सिंपल उसको क्लिक करोगे, वो इक्वेशन ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम खुद से इक्वेशंस जो है वो किस तरह से ऐडअप कर सकते हैं। जैसे आपको अभी शॉर्ट की बताई, आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करें तो आपके पास टाइप न्यू इक्वेशन हेयर ये ऑप्शन आ रही है और साथ में इक्वेशंस की एक टैब जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन टाइप करना शुरू कर देंगे। इक्वेशंस टाइप करते हुए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होंगे, तो ये हमारे पास वो सिंबल्स हैं। इसके अलावा फ्रैक्शंस, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास स्ट्रक्चर्स पड़े हुए। तो हम यहाँ पे सिंपल अपनी इक्वेशन जो है वो टाइप करना शुरू करते हैं। a प्लस बी जो हमें कीबोर्ड के ऊपर मिलेगा वो चीज़ हम उसी तरह से लिखते चले जाएंगे। आसान मेथड ये है कि आप अपनी जो इक्वेशन बनाना चाहते हैं उसका पहला पार्ट मुकम्मल कर लें। उसके बाद सेकंड पार्ट में अब देखें हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लगाने, सिलेक्शन ले लें। सिलेक्शन लेने के बाद स्क्रिप्ट की ऑप्शन में आए। इसी तरीके से फिर एक के साथ स्क्रिप्ट हमें चाहिए तो स्क्रिप्ट की भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। स्क्रिप्ट में जाके आप स्क्रिप्ट में चले जाएँ, जो भी आपको स्टाइल चाहिए होगा आप वो वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे जो हमारे पास जगह बन चुकी हुई है इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से जो भी उसकी पावर लिखना चाहेंगे वो पावर हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल इक्वेशन हमने यहाँ पे क्रिएट की। दूसरी इक्वेशन में देखें, इसमें स्क्रिप्ट के साथ साथ जो है वो फ्रैक्शन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हैं। आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करने के बाद वही बात जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो चीज़ें हम लोग सिंपल उसी तरह से टाइप कर लेंगे। ठीक है। और टाइप करने के बाद हम लोग जो है वो सिंपली जहाँ जहाँ हमें जौन सी ऑप्शन चाहिए होगी वो ऑप्शन जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे n इंटू n-1 हो गया और यहाँ पे x। ठीक है। अब हमें जो है वो स्क्रिप्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। तो सिलेक्शन लें। सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ पे स्क्रिप्ट की ऑप्शन दे दें। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट की ऑप्शन चाहिए, सिलेक्शन लें, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट की ऑप्शन दे दें। ठीक है। जो आपने लिखना है वो आप लिखते हैं। यहाँ पे हमें n लिखना है, यहाँ पे जो है हमें स्क्वायर लिखना है। ठीक है। इसके बाद हमें फ्रैक्शन चाहिए, तो जितने एरिया के ऊपर आपको फ्रैक्शन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। फ्रैक्शन में जाके जो स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप सिलेक्ट कर लोगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी हमें जो है वो फ्रैक्शन चाहिए, हम यहाँ पे भी ये सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है। और सिलेक्शन लेने के बाद हम जो है यहाँ से भी फ्रैक्शन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 और फैक्टोरियल और यहाँ पे हमें चाहिए था 2 और फैक्टोरियल। ऑलमोस्ट हमारी इक्वेशन जो है वो बन चुकी हुई है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्लस का साइन डालना है और डॉट्स लगाने हैं, तो वो डॉट्स हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन की एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सपोज हमें ये बनाने को मिल जाती है तो हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। आप वही बात उसी तरीके से आप टाइपिंग कर लें। जो सैम्पल आपको कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा वो सैम्पल आपको यहाँ सैम्पल्स में से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब जहाँ सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल के ऊपर मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए था, मैंने सिलेक्शन करके इसकी स्क्रिप्ट की ऑप्शन दे दी। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे रेडिकल की ऑप्शन चाहिए, रेडिकल की ऑप्शन लगा दी। और लास्ट में इस सारे को सिलेक्ट करके मुझे जो है वो फ्रैक्शन की ऑप्शन अप्लाई करनी है। तो फ्रैक्शन की ऑप्शन हमने अप्लाई कर दी। ज़हन में आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जिस भी किस्म की इक्वेशन बनानी है उसके जो लेवल्स हैं, एक लेवल को पहले मुकम्मल करें, फिर दूसरे लेवल की तरफ आए, फिर तीसरे लेवल की तरफ आए। जितने एरिया की सिलेक्शन होगी, ये जो स्ट्रक्चर्स आप सिलेक्ट करोगे, फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें उतने ही एरिया के ऊपर अप्लाई होंगे जितने एरिया को आपने सिलेक्शन में लेके आए होंगे।
बिलफर्ज यहाँ से देखें, अगर मैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ही, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सिलेक्शन में ले आता हूँ और यहाँ से मैं ब्रैकेट्स की ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो वो जो ब्रैकेट्स हैं वो पूरी की पूरी इक्वेशन के इर्द गिर्द लगेगी। और अगर मैं इसके बिटवीन का कोई एरिया सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट्स अप्लाई करता हूँ, तो देन जो है जितना सिलेक्शन हमारी होगी उस हिसाब से हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो अप्लाई होंगी। तो बस यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, सिलेक्शन मैटर्स। सिलेक्शन करने के बाद जिस भी किस्म का आपने स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रेशन, ब्रैकेट्स वगैरह वगैरह, वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं।